नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं रमन पांडे। देश की बात में हम ऐसे तमाम मुद्दे उठाते हैं जिनका सरोकार देश की जनता से होता है, आम लोगों से होता है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे मदरसे पाए गए हैं जहां पे फर्जी नाम से हिंदुओं के नाम दर्ज किए गए हैं, सिर्फ इस वजह से ताकि वो सरकारी अनुदान ले सकें। मदरसों में हिंदुओं के नाम पर गड़बड़झाला हुआ है। श्योपुर नाम की जगह के 56 मदरसों में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। मदरसों में दर्ज किए गए थे हिंदू बच्चों के नाम। 56 मदरसों में 9132 में से 650 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज थे और हिंदुओं के नाम से मदरसों ने सरकारी अनुदान लिया। 7 साल में 125 करोड़ का सरकारी अनुदान इन 56 मदरसों ने लिया है। मदरसों में शहर के लोगों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों के बेटों का नाम है। मदरसों में जिनके नाम हैं उनमें से कोई विदेश में और कोई नौकरी कर रहा है, यानी वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। आलम यह है कि मदरसों में मृतकों के नाम भी दर्ज किए गए हैं और इस पर एक्शन लेते हुए 56 मदरसों की मान्यता ख़त्म कर दी गई है। ज़िला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर राज्य सरकार का फैसला है। राज्य सरकार ने ज़िला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया था कि मदरसों का निरीक्षण करें और नियमों का पालन न करने वाले मदरसों को मिलने वाली मदद पे रोक लगाएं। इनको मिलने वाली मदद पे रोक लगेगी, यही एक बड़ा मुद्दा है आज की डिबेट का। हमारे साथ मध्य प्रदेश से तमाम मेहमान जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से परिचय करा दें। ब्रिज गोपाल लोया, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रिज गोपाल जी टीएनपी न्यूज़ में। और साथ ही साथ मेहताब उस्मानी, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेहताब उस्मानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, 56 मदरसे, 7 साल में 125 करोड़ का अनुदान लिया, 650 हिंदू बच्चों के नाम दर्ज किए गए थे सरकारी अनुदान लेने के लिए, और उनमें से कई ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, कई ऐसे हैं जो विदेशों में नौकरी कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो जनप्रतिनिधियों के बेटे बेटियां हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो देखिए, मेरा कहना यह है कि खाली जांच मदरसों की क्यों हो रही है? स्कूल है इतने, आश्रम है इतने, शिशु मंदिर है इतने, सबकी जांच हो ना, सिर्फ मदरसों की क्यों? नहीं तो ऐड तो मिलती है ना मदरसों को, सरकारी सहायता तो मदरसों को मिलती है ना। है मुस्लिम समुदाय को परेशान करने का, और कुछ नहीं है। नहीं, सरकारी सहायता, आप जांच करा लो। नहीं सरकारी सहायता मिल रही है ना मदरसों को। देखिए, साथ जिसमें के जांच के नाम पे अगर आप जांच कराएंगे तो इतने ऐसे मिलेंगे जिसमें करप्शन हुआ है। अरे भाई साहब, 7 साल में 125 करोड़ रुपए सरकार के खत्म हुए हैं। ये तो टारगेट है ना, जब जिसको टारगेट बना लिया उसी के पीछे लगेंगे, और कुछ काम ही नहीं है सरकार को। बताओ इसके अलावा कोई काम हो? बेरोजगारी नहीं में तो सरकार मदरसों को अनुदान क्यों दे? नीचे पहुंच चुके, उसको कोई कुछ नहीं है, करप्शन हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये बताइए, मुझे ये मतलब बताइए, एक तो जांच पड़ी है मदरसे। मुझे ये बताइए, जब ऐसा ही फर्जीवाड़ा करना है तो सरकार मदरसों को अनुदान क्यों दे? अरे तो 22 फर्जीवाड़े, अब इनको अब दिखा इतने साल बाद आके फर्जीवाड़ा। तब से कहाँ थी सरकार? सोई हुई थी क्या? कहाँ थी सरकार? इतने टाइम से सो रखी थी सरकार को, पता ही नहीं कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। फर्जीवाड़ा तब से हो रहा है, अब याद आया सरकार को कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। मैं तो कहता हूँ, जो अगर आपको लगता है फर्जीवाड़ा हो रहा है तो भाई मान्यता खत्म कर दो, उनकी झंझट ही खत्म है, मत दो मदद उनको। वो सरकार से जबरदस्ती थोड़ी कर रहे मदद दो। अब यूपी में नहीं दे रहे मदरसों को मदद, तो कोई जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं सरकार से। कितने प्रदेशों में नहीं दे रहे मदद, तो जबरदस्ती वो तो आपकी मर्जी है, आप देना चाहो दो। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसकी जांच करो, अगर जांच में गलत पाते हैं तो उसको सील कर दो मदद। नहीं, वही तो जांच हो रही है, फिर आप सवाल क्यों उठा रहे हैं? जांच में सवाल इस बात पे नहीं उठा रहा, मैं सवाल इस बात पे उठा रहा हूँ, खाली मदरसों की जांच क्यों? हर चीज की होनी चाहिए ना, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है सबकी जांच होनी चाहिए, खाली मदरसे क्यों? मुझे ये बताइए ना, आपको क्या लगता है वो साफ सुथरे हैं सारे? उनमें किसी में करप्शन नहीं होता? सब में होता है। आप सबकी जांच कराइए। चलिए, ब्रिज गोपाल लोया हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। ब्रिज गोपाल जी, आपका क्या रिएक्शन है मेहताब उस्मानी जी ने जो जवाब दिया उस पर? देखिए, मैं ये हमारे जो मेहताब भाई हैं वो
एक मुस्लिम स्कॉलर है तो उसका जवाब वो हिसाब से देके मैंने नहीं माना था कि वो राजनीति का। देखिए एक बात बिल्कुल सही कि आप आड़ में अपना पाप नहीं छुपा सकते और कहा क्या। और मैं तो ये भी कहता हूँ मेहताब साहब को भी पूरा अधिकार है कि बताने का सरकार को और कहाँ गलत हो रहा है, सरकार की ऐड का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, ये उनको पूरा अधिकार है। परंतु मेरा प्रश्न मेहताब जी से ये है कि क्या आप एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, क्या आप इन मदरसा संचालकों के इस कृत्य को जायज मानते हैं क्या? घर में सीमेंट लगाने के समय एक हलाल का सर्टिफिकेट मांगने वाले लोग यदि इसको इस पैसे को जो सरकार का धन है, सरकार का धन यानी आम जनता का धन, आम जनता का धन माने मेहताब जी का भी धन, तो इस धन का दुरुपयोग करना जायज है क्या? क्या इसकी अनुमति आपको मिलती है? एक बात। दूसरी बात कि आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए तो फर्जीवाड़े कि वहां के व्यापारियों का उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं मदरसा संचालकों ने जो भारत में निवास भी नहीं करते, उन लोगों के नाम भी लिखे हैं जो इस धराधाम को छोड़कर जा चुके हैं स्वर्ग में। वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, वो हिंदू भी हो सकते हैं। और मैं एक बात और कहता हूँ कि मुस्लिम मदरसे में यदि कोई हिंदू बेटा बेटी पढ़ना चाहता है तो ये उसको स्वतंत्रता है, परंतु आप इस बात का जवाब दें कि जब वो पढ़ ही नहीं रहा, वहां आपके यहाँ है नहीं है, तो फिर आपने उसका नाम किस तरह लिखा। तीसरी बात, ये जो 125 करोड़ इन मदरसों को पिछले 7 वर्षों में मिले हैं, मेहताब भाई इनको हराम मानते हैं या हलाल मानते हैं? और यदि हराम मानते हैं तो आपको सरकार का धन्यवाद देना चाहिए कि आपने उन मौलाना और मौलवियों को हराम का खाने से बचा लिया। मुझे जो लगता है, और मैं फिर से कहता हूँ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी धन का दुरुपयोग करेगा वो नहीं बख्शा जाएगा, चाहे उसका धर्म कोई हो, चाहे उसकी जाति कोई हो। परंतु यदि आप मदरसे के नाम पर 650 बच्चों के फर्जी नाम लिखकर और फिर उसको संचालित कर रहे हैं और अपने आप को दीन का पैगाम देने वाला कहते हैं, तो मैं तो मेहताब भाई से ये राय जानना चाहता हूँ कि बजाय राजनीतिक टिप्पणी करने के यदि वो स्कॉलर हैं तो स्कॉलर की तरह बताएं कि इस्लाम इसके विषय में क्या हिदायत देता है कि क्या इस तरह का जो हराम का पैसा है वो उपयोग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पर थोड़ा अगर टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर होगा। मगर मैं आपसे जिम्मेवारी के साथ कहता हूँ, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व की सरकार मध्य प्रदेश में सरकारी धन का दुरुपयोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, एक बात। और दूसरी बात, जो 650 हिंदू बच्चों के नाम उसमें लिखे हैं आपके फर्जी तरीके से, ये वास्तव में दंडनीय अपराध है। मदरसे तो बंद हो चुके हैं मेहताब भाई, मैं आपको एक जानकारी अपडेट कर दूं, मदरसे तो बंद किए जा चुके हैं, परंतु क्योंकि वहां मदरसे भी नहीं थे कई जगह, ये भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ कि कई जगह मदरसे भी नहीं पाए गए, ना उनका संचालक मिला, परंतु ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार करे। चलिए चंद्रशेखर